मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 76, 21 अप्रैल। आज के एपिसोड में दिखाया जाता है बॉबी सलूजा मन्नत को धोखे से शालिनी के नाम पर एक सुनसान जगह पर बुला लेता है। मन्नत को लगता है कि शालिनी मने मैसेज किया है और वह तुरंत पहुंच जाती है, पर जब वह वहां पहुंचती है उसे कुछ अजीब लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये जरूर किसी की चाल है। वह अपने फोन में कैमरा चलाकर अपनी जीन्स के पैकेट में रख लेती है। फिर अचानक से वहां बॉबी सलूजा आ जाता है और मन्नत उसको देखकर बहुत डर जाती है। बॉबी सलूजा मन्नत को सबक सिखाने के चक्कर में और अपनी जीत के घमंड के चक्कर में मन्नत से कहता है कि आज मैं वह सब करूंगा जो उस दिन मैं करना चाहता था, पर तुम्हारे बदले मैं शालिनी के साथ किया। मन्नत जब ये सच्चाई सुनती है तो वह बहुत डर जाती है और मन्नत उससे बचने के लिए भागने लगती है, पर वह मन्नत को धक्का दे देता है। तभी वो देखती है कि किसी की परछाई पीछे से आ रही है और वह कोई और नहीं विक्रांत होता है। मन्नत जैसे ही विक्रांत को देखती है वह दौड़ के विक्रांत के गले लग जाती है। वहां पर उन दोनों का एक बहुत नाजुक सा मानविक सीन क्रिएट होता है। फिर विक्रांत मन्नत से पूछता है, तुम ठीक हो? और बॉबी सलूजा बोलने लगता है, देखना विक्रांत, इस लड़की ने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया और मुझे पीट रही है। बेटा तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? देखना विक्रांत कैसे कर रही है, यह मुझे फंसाना चाहती है। मन्नत विक्रांत की तरफ एक आश वाली नजर से देखकर ना में इशारा करती है। फिर विक्रांत बॉबी को पीटने लगता है। बॉबी बोलता है, विक्रांत ये तू क्या कर रहा है? ये लड़की मुझे फंसा रही है। लेकिन विक्रांत बॉबी की एक नहीं सुनता और उसको पिता ही रहता है। बॉबी बोलता है, विक्रांत तू इस लड़की के प्यार में अंधा हो गया है, पागल हो गया है तू, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। तुम दोनों मिलकर फंसा रहे हो मुझे। मैं सबसे कह दूंगा, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। फिर मन्नत अचानक से अपने फोन के उस वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाती है जिसमें बॉबी अपना सारा जुर्म कबूल कर रहा होता है। विक्रांत जब ये सुनता है कि बॉबी ने जो कुछ भी किया है वो मन्नत के साथ करना चाहता था, ना कि शालिनी के साथ, विक्रांत को बहुत बुरा लगता है। मन्नत उस वीडियो को दिखाकर बोलती है कि ये सबूत दिखाऊंगी तो सब लोग मान जाएंगे। तुझे क्या लगा तू मेरी आवाज को दबा देगा? अब वह जमाना गया जब लड़कियां अपने हक के लिए नहीं लड़ती थी। अब लड़कियां अपने हक के लिए आवाज उठाती है और तेरे जैसे राक्षसों का पर्दाफाश भी करती है, चाहे कोई साथ दे या ना दे। दूसरी तरफ विक्रांत के घर में शालिनी और पुनीत की सगाई होने जा रही थी। पुनीत शालिनी को रिंग पहनने ही जा रहा होता है कि तभी मन्नत आकर धक्का देकर उस रिंग को गिरा देती है। ऐश्वर्या गुस्से में मन्नत से पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? मन्नत बताती है, आज मैं सबूत के साथ आई हूँ और इंसाफ कर रही हूँ। इस राक्षस का आज पर्दाफाश होगा सबके सामने। तभी वहां विक्रांत आता है बॉबी को लेकर और उसको पीते हुए धक्का दे देता है पुल में और चिल्लाकर कहता है कि यही है शालिनी का असली गुनहगार। अपने डैड के पास जाकर बोलता है, मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा होगा और यह भी जानता हूँ कि अगर आपको इसकी असलियत पता होती तो आप मुझे जरूर बताते, आप मेरा साथ देते। इसने सब कुछ अपने मुंह से बोला है, सब कुछ रिकॉर्ड है। ये राक्षस है। तभी रवीना बोलती है, रोनी भाई साहब को सब कुछ पता था, पर उन्होंने इस दो कौड़ी की लड़की का साथ न देकर अपने परिवार का साथ दिया। विक्रांत यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और रोने लगता है। कहता है, मैं नहीं मान सकता। आप बताओ, चाची झूठ बोल रही है ना? आप बोल दो ये झूठ है। लेकिन रोनी कुछ भी नहीं कहता और विक्रांत समझ जाता है कि उसके माता पिता को ये सच्चाई पहले से ही पता थी। फिर गगन भी आकर बॉबी को बहुत बातें सुनने लगता है। ऐश्वर्या कहती है, तो क्या करते हम बताओ? सब कुछ जाकर बता देते मीडिया में, रेपुटेशन का क्या होता? विक्रांत सबकी तरफ देखता है और कहता है कि मुझे आप लोगों से यह उम्मीद नहीं थी। मल्लिका कहती है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सोच भी नहीं सकती कि बॉबी अंकल ऐसा कर सकते हैं। मैंने बिना जाने विक्रांत के साथ मिलकर ना जाने मन्नत को कितना कुछ सुना दिया। फिर मन्नत शालिनी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे सहारा देती है। पुनीत कहता है, अरे तो क्या हुआ, मैं कर रहा हूँ ना सेक्रीफाइस। मन्नत हंसकर कहती है, तो नहीं चाहिए ना सेक्रीफाइस, इंसाफ चाहिए। पुनीत कहता है,
मैं सारी जिंदगी इसके साथ काटने के लिए तैयार हूँ, और ये बहुत बड़ा एहसान है इसके लिए। मन्नत बोलती है, नहीं चाहिए यह एहसान, बस इंसाफ चाहिए। और जिसे आप एहसान कह रहे हो, वह एहसान आप अपने डैड के लिए कर रहे हो, ना कि शालिनी के लिए। आप सच्चाई को दबाना चाह रहे हो, इसलिए यह एहसान कर रहे हो। जिस घर के इंसान ने एक लड़की की इज्जत को उछाला, इस घर की इज्जत बनाना चाहते हो। और आपको क्या लगता है, शालिनी शादी के बाद इस घर में एक बहू की हैसियत से रहेगी? एक बहू की इज्जत मिलेगी इसे? बिल्कुल नहीं। तो अब कोई एहसान नहीं, बस इंसाफ चाहिए। विक्रांत बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और शालिनी से कहता है, मुझे माफ कर दो मिस मन्नत को छोड़कर मेरे घर के सारे लोग तुम्हारे गुनहगार हैं, और मैं भी। शालिनी कहती है, नहीं सर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? विक्रांत शालिनी को कहता है, आज मैं तुमसे वह कहने जा रहा हूँ जो मुझे उसी दिन कहना चाहिए था। तुम बॉबी सलूजा को थप्पड़ मारो। और सारे लोग हैरान होकर विक्रांत की तरफ देखने लगते हैं। आगे के एपिसोड में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। बहुत सारे मानविक सीन्स दिखाने वाले हैं। विक्रांत मन्नत को मनाने वाला है। सब कुछ बताएंगे आपको, बस बने रहिए हमारे साथ। अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।